हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई आप सभी लोगों की। समय हो रहा है 2:50। थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ क्योंकि सर्दी का समय है तो थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी टेबल अरेंज की क्योंकि रात को मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। उसके उसके बाद मैंने नहाया और जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले काम मैं जाके पानी लगाती हूँ गर्म होने के लिए, ताकि जब तक मेरी नींद खुले और थोड़ा सा बाकी काम करूँ, पानी गर्म अपना पीने के लिए करूँ, तब तक नहाने वाला पानी गर्म हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए फिर मैं नहाकर पूजा करके मैंने ये लाइव क्लास का सेटअप लगा दिया जो आज करनी थी। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। आराम से 3 से 5:30 मैंने पढ़ाई की है और लाइव क्लास भी चल रही थी, जो कि मैंने एकदम से, ऐसा रहता है ना कि मैं देखती ही नहीं हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे अपना भी देखना है और आप लोगों को भी मोटिवेशन देना है। इसलिए मैंने अपने आप को म्यूट कर रखा था ताकि मेरे पढ़ने से, क्योंकि मेरी आदत है बोल बोल के याद करने से, बोल बोल के रिवीजन करने से और लिख लिख के करने से, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से म्यूट कर रखा था। और लाइव क्लास आपने अटेंड की कि नहीं की, कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा जिससे मुझे पता रहे। और कल फिर से लाइव क्लास होगी, हर दिन करूँगी, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सुबह 3 से 5:30 ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी मैं कर रही हूँ मॉक, जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था कल शाम को, तो मैंने उसका वो लर्न नहीं कर पाए थे, तो मैं ये याद कर रही हूँ। और ये मैं लिख लिख के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो अच्छे से याद हो जाता है, दूसरा कि एग्ज़ाम में समय नहीं है अब, तो ये टिप समझ लीजिए। चाहे आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है तो हमको अगर रिवीजन का मौका नहीं अगर मिल पाया, तो देखिए एक बार हम पढ़ रहे हैं, दूसरी बात हम लिख के देख रहे हैं, तो इससे क्या है कि एक बार लिखने से, एक बार पढ़ने से दिमाग से हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा पीटी में इससे रिलेटेड तो हम कर पाएंगे। और ये मैं करंट पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, तो इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे इसमें B3 के बारे में पूछा गया था, सॉरी B3 के बारे में बताया गया था, तो मैंने वो नोट कर लिया क्योंकि पीटी में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो B3 क्या था, कैसे था, ऐसे घुमा के पूछते हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना के अपना लगा लिया है बोर्ड पे सामने, तो चलते फिरते या कुछ काम करते रिवीजन हो जाता है। क्योंकि मेंस में लिखना होता है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, लेकिन पीटी में फैक्ट 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 बहुत सारा होता है। जैसे बताती हूँ 4S, करंट में एक था 4S, ठीक है। उस 4S का मतलब है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। और ये जो पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैंने मॉक किया है और जो करंट किया है, उससे टॉपिक निकल के आए। क्योंकि जो करंट भी होता है ना, तो वो जो टॉपिक चल रहे होते हैं उन्हीं से बना देते हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया, या मौसम विभाग विज्ञान, जैसे ये चल रहा है तो वो पूछ देंगे मौसम विज्ञान विभाग कब बना था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो करंट चल रहा है ना, जैसे राष्ट्रपति के बारे में, तो जाके आप टॉपिक राष्ट्रपति का रिवाइज कर लीजिए, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का कोई क्वेश्चन अगर आपके उसमें करंट में कुछ थीम पड़ गई बीच में, तो आप जाके सर्वोच्च न्यायालय पूरा रीड कर लिए। ऐसे क्या होगा ना, आपका करंट के साथ या आपका मॉक के साथ जो आपका पीछे का है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो रिवीजन होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब करंट पढ़ रही होती हूँ, या जब मैं मॉक दे रही होती हूँ, या मैं जब PYQ लगा रही होती हूँ, तो जिस क्वेश्चन पे मुझे डाउट होता है या फिर जिस करंट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो मैं लिख लेती हूँ एक पेपर पे। तो इससे क्या होता है कि मैं बाद में वो रिवाइज कर लेती हूँ वो टॉपिक, तो टॉपिक भी तैयार हो गया दोबारा से और करंट भी तैयार हो गया, PYQ भी। तो इससे क्या है कि मतलब स्मार्ट काम हो जाता है। हम जाके फिर देखिए बोरिंग लगता है पूरी किताब को जाके रिवीजन करना, और ऐसे क्योंकि पढ़ा हुआ है सब कुछ, और ऐसे जाके आप टॉपिक रिवाइज कर लेंगे ना, तो वो फिर उस टाइम समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाता है, ठीक है। और मैं अभी अयांश को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल से। सुबह मैं ऐसे बिस्तर वगैरह सब कुछ छोड़ के चली गई थी, लेट हो गई थी, तो अभी मैं ये सब सही करूँगी। और आज मुझे ढेर सारे कपड़े धुलने हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता पानी करूँगी क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ 2 बजे की।
तो वही मैं नाश्ता करूँगी, तो उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी, जो कि मैं मशीन सुबह से चला रखी हूँ, क्योंकि संडे को मैंने कपड़े नहीं धुल पाए। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, और यहाँ सुबह सुबह ही कपड़े धुल सकते हैं, दिन में तो पानी का कोई सिस्टम ही नहीं है, सुबह और शाम को ठंडा होने लगा है। तो मैं ये सब करते हुए, और कपड़े अंदर नहीं सुखा सकती हूँ, अंदर हमारे आंगन में धूप आना बंद हो गई है, तो बाहर सुखाए, बाहर डाले, ऐसे करके बहुत ज़्यादा काम हो गया। और फिर मैंने पढ़ाई करी तो वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, मैंने भूल गई मैं। और अभी मैं यांश को स्कूल से लेके आई हूँ, ये अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि बाहर रोड बन रही है हमारे पुलिस लाइन के चारों तरफ। पुलिस लाइन की क्या, इलाहाबाद की सारी रोड बन रही है। इलाहाबाद एकदम चमका रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ पड़ा है इस साल। तो वो सब अयांश आए हैं, वो सब करते हुए देखते हुए, सॉरी। और अभी मैं आ गई हूँ, उनको मैं काम समझा रही हूँ कि ये करना है, और मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और आज मैं अभी कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के बजट की क्लास 2024 और 25 की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण की मैं बात कर रहा हूँ। बात क्लियर है? ध्यान समझना। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वर्ष 2024 है, इस पर यूपीपीसीएस ने 2022 में एक प्रश्न पूछा हुआ था। अगर आप उस प्रश्न को देखोगे तो आपका दिमाग धन्ना आ जाएगा। प्रश्न क्या था भाई, पता? देखिए, आप लोग भी देख लीजिए, ये जो टॉपिक है ये करंट में थे, और अगर आपको लगता है तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे। और अयांश कर रहे हैं कैशियो की प्रैक्टिस, सुन लीजिए आप लोग भी। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मेहनत की आदत डालिए, मेहनत करिए, घुट घुट के जीना बंद करिए। ठीक है, आपको कितनी भी समस्याएं हों, कुछ भी हों, अपने आप को मोटिवेशन ज़रूर दीजिए कि मैं आज सर झुकाकर मेहनत करूँगी तो ये मुझे फल देगा। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? अभी शाम का बज रहा है 5:25। दिखाती हूँ मैं भी आपको, जस्ट वेट। 5:28 हो गया है, उल्टा दिख रहा होगा आपको। ये मेरा टाइमर है, लोगों के पास बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन मैंने छोटा सा लिया है। मैं इसमें पूरे दिन का रिकॉर्ड रखती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ ली। बहुत सस्ता है ये, यहाँ पर मुझे 100 रुपये का मिला था, तो मैंने यही ले लिया छोटू सा। ठीक है, और मुझे किसी का कमेंट था कि मैम मुझे बुक लिस्ट बता दीजिए, और मैं एक ऐसी गांव से हूँ जहाँ पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं 10th और 12th में पढ़ने में अच्छी थी, और ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट की हुई है। तो देखिए, अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहती हैं, या आप किसी भी एग्ज़ाम का टीजीटी अगर देना चाहती हैं, तो बीएड होना चाहिए, है ना। और कोई भी एग्ज़ाम अगर देना चाहती हैं तो उसके लिए मैटर नहीं करता है कि आप प्राइवेट हैं या रेगुलर थी, आप पढ़ी हैं, वो मैटर करता है। पढ़ी हैं भी मैटर नहीं करता, पढ़ेंगी कितना पढ़ेंगी, आज कितना मैटर, मतलब आज कितना पढ़ेंगी वो मैटर करता है, कि आज आप कितनी मेहनत कर ले रही हैं वो मैटर करता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने, मतलब मेरे से इतनी ज़्यादा लड़कियां हाउसवाइफ जुड़ रही हैं, कि मतलब मैं बस यही चाहती थी कि जाने पहचाने लोग अपनी पहचान। देखिए, ये जो जियो ने हमारे साथ जो खेल खेला है ना, उस टाइम जो फ्री में सिम दी हम लोगों को लत लगाई इसकी, नेट की, कि इतना जीबी मिलेगा, फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा। ठीक है, उस टाइम हम लोगों को जो लत लग गई उसको चलाने की, उसके बाद अभी इसका रिचार्ज भी देखिए कितना महंगा कर दिया। और वो जो लत लग गई है ना, वो शॉर्ट्स और रील चलाने की, वो इतनी जल्दी से नहीं छूटेगी। ठीक है, लेकिन अपनी जो अच्छी आदतें जो आप डेवलप कर रहे हैं ना, इनको एक एक पॉइंट बढ़ाते चलिए, मतलब हर दिन 1% अपने आप को करते चलिए, और उस आदत को छोड़ते चलिए। ठीक है, वो आदत हम लोगों को जो लगी है ना,
रील्स और ये सब चलाने की, इसको छोड़ते चलिए और अपने आप को बस ये सोचिए कि बेहतर बनाना है मुझे, ठीक है। और दूसरा था किसी का, मुझे बुक लिस्ट बता दीजिए और सिलेबस बता दीजिए, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो देखिएगा जहां आपने कमेंट किया है मैम, आप देख लीजिएगा जाके, मैंने वहां पे 2 वीडियो मैंने बुक लिस्ट पे बनाई है पीसीएस की, अभी कुछ दिनों पहले ही बनाई थी। और सबसे पहले जब भी मैंने चैनल बनाया था, वो थोड़ा पीछे जाइएगा आप, अप्रैल के मतलब पीछे जाएंगे जब आप, ओल्डेस्ट वीडियो में अप्रैल की तरफ, मैंने अप्रैल में ये चैनल बनाया था। तो मैंने यूपीएससी और पीसीएस की एक साथ बुक लिस्ट बताई थी, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और सिलेबस मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो टेलीग्राम मैंने बनाया है तो उसमें मैं शेयर कर दूं, ठीक है। नहीं तो आप गूगल पे जाएंगी ना और यूपीपीसीएस का अपडेट सिलेबस डाउनलोड कर लेंगी, रख लीजिएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं डाल दूं। टेलीग्राम चैनल पे कमेंट है बहुत सारे लोगों का कि मैं ज्वाइन नहीं हो कर पा रही हूँ। तो देखिए मैं ये जो ब्लॉग अपलोड करूंगी, इसके कमेंट बॉक्स में मैं फिर से लिंक दे दूंगी अपने टेलीग्राम की, ठीक है। आप उसको ज्वाइन करेंगे, उसी में दूसरा लिंक है जो मैंने पिन कर रखा है, वो चैट का है, ठीक है। उसमें आप जो पूछना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो आप उसमें लिख सकते हैं। जो मैंने कल शेयर किया था ना, उसमें सिर्फ सेटिंग ऐसी थी, मैं उसको कर भी नहीं पा रही थी। और समय ऐसा है कि मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में समय नहीं लगाना चाहती कि ये सेटिंग सही करूँ, वो सेटिंग सही करूँ। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो फिर वो उसमें मैं ही मैसेज कर सकती हूँ, एक चैट का है, तो वो मैंने बनाया है फैमिली करके, मतलब तो उसमें आप ज्वाइन हो जाना, आपको जो लिखना है वो लिख देना। और अगर आप कोई बुक्स की कॉपी मांग रहे हैं, मतलब फ़ोटो मांग रहे हैं, या पीडीएफ मांग रहे हैं, या आप कुछ चीज़ मांग रहे हैं, तो देखिए आपने कमेंट डाल दिया, मेरे पास मैं भेजूंगी, 100% मैं भेजूंगी। कैसे भेजूंगी मैं देखूंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये श्योर नहीं करूंगी कि मैं उस दिन भेजूंगी, जब मुझे समय मिलेगा उस दिन या अगले दिन मैं भेज दूंगी आपका, आप उसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ की चिंता मत करिएगा कि पूरा दिन हो गया है रिप्लाई नहीं किया। देखिए मैं फ़ोन अपना साइड में रखती हूँ जिसमें टेलीग्राम वगैरह है, जब मैं फ्री होती हूँ 5-10 मिनट के लिए तभी मैं देख लेती हूँ। मैं पूरे दिन फ़ोन अपने पास नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है, ठीक है। और जो जिस मोबाइल से मेरी कॉल वगैरह होती है वो वही में है, तो मैं जैसे बात वगैरह भी है, मैं जब खाना बना रही होती हूँ या मैं बाहर गई होती हूँ, जैसे मैं आयांश को अभी तो अब नहीं जाती हूँ, अभी तो मैं लौट के आ गई हूँ घर पे, भी मैं पढ़ूंगी बैठ के 7 बजे तक, तब मैं उसको लेने जाऊँगी। मैं क्या करती थी कि जब मैं वहाँ जाती थी तो जो भी मेरे मोबाइल में मिस कॉल पड़ी रहती थी, मैं उस टाइम सारी कॉल निपटाती थी, ठीक है। या मैं खाना बना रही हूँ या मैं बर्तन धुल रही हूँ, तब यही आप भी कर सकते हैं। ये टिप ले लीजिए मेरा कि आप जब आप सोचते हैं ना खाली समय में ये कर लेंगे, बिल्कुल भी मत करना। पढ़ना बस, बर्तन धुल रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर का कपड़े धुल रहे हैं, ईयरबड लगा लो, जिससे बात करनी है निपटा दो उसको तुरंत ही, ठीक है। सामने वाला भी नहीं कहेगा कि बात नहीं कर रही, कर लो उसी टाइम, ठीक है। और जिस दिन वक्त आएगा ना तो पता चल जाएगा कि कहाँ बिजी थी, तब सबको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, 5:30 हो गया है आपसे बात करते करते, अब मैं पढ़ती हूँ फटाफट। अयांश को लेने जा रही हूँ, इतना अंधेरा हो जा रहा है 7 बजे कि डर लगता है बाहर निकलने में, एकदम डार्क डार्क हो जा रहा है। देखिए इतनी लाइट जल रही है, फिर भी विंडो की तरफ देखिए कितना डार्क हो रखा है। कैसी लगी मेरी ड्राइंग? अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ब्यूटीफुल लिखिएगा। ब्यूटीफुल? हाँ। ब्यूटीफुल। देखिए ये है शेडिंग और ये है कलर, इसलिए ब्यूटीफुल। ये है ब्यूटी, ये है फुल। ये अयांश ने बनाई है। समय हो रहा है रात का 8। अभी मुझे याद आया कि सुबह कपड़े धुले थे, हस्बैंड की यूनिफॉर्म प्रेस होनी है, तो मैं फटाक से जल्दी से डाल के आई हूँ, सुबह उठाऊंगी फिर मैं। कहाँ से धुला था इसको? हाँ। काम हो गया? चेक नहीं किया क्योंकि आप पूछोगे तभी आप चेक कर दोगे।